कोई ज्वाइन भी कर लेना। अच्छा देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 9। लास्ट क्लास तक हम लोग हॉस्पिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर कर लिया था, कंपाइलर का क्वेश्चंस हो गया अपना, ठीक है। नाउ सी आईटी इनेबल्ड, आईटी वाला जो कंपनीज है उन लोग का कैसे हम लोग सर्विस कॉस्टिंग करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 9, followings are the data pertaining to Infotech Private Limited for the year 22-23। सैलरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर 5 आदमी है, 15 लाख का सैलरी मिलता है। सैलरी टू प्रोजेक्ट लीडर टोटल 2 है, 9 लाख का सैलरी। सैलरी टू प्रोजेक्ट मैनेजर 6 लाख। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 3 लाख रुपए। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 12 लाख रुपए, ठीक है। The company executes a project XYZ, the details of the same are as follows। अब एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है जहां पे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना है, 6 महीना, और ऊपर में जो डेटा दिया हुआ वो पर एनम दिया हुआ है, पर एनम में प्लस 5%, 2% ऐसे करके दिया हुआ है। इज इट क्लियर? अब देखो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। 1 प्रोजेक्ट लीडर, 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेर इन्वॉल्व फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो एक बात बताओ, एक प्रोजेक्ट लीडर 6 महीने तक लगा हुआ है, एक प्रोजेक्ट लीडर का 1 साल का सैलरी हम कितना पे करते हैं? एक प्रोजेक्ट लीडर को 1 साल का सैलरी 4.5 लाख, वो 2 प्रोजेक्ट लीडर का सैलरी है। तो 4,50,000 का सैलरी आप पर एनम पे करते हो, बट आपके इस प्रोजेक्ट में उसने कितना समय डिवोट किया, 6 मंथ्स। तो 4,50,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6, यानी 2,25,000 रुपए का उसका सैलरी इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट बन गया। देन 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगे हैं 6 महीने के लिए, तो कितना सैलरी हो जाएगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियर 15 लाख डिवाइडेड बाई 5, 3 लाख रुपए पर एनम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सैलरी है। तो 6 महीने का हो जाएगा 1,50,000। टोटल कितने? 3 इंजीनियर। क्लियर है यहां तक? तो 4.5 लाख सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कॉस्ट, वो भी तो हम ये सॉफ्टवेयर बेच के ही निकालेंगे। आगे बोला वेयर एज प्रोजेक्ट मैनेजर स्पेंड्स 2 मंथ्स एफर्ट। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को हम टोटल पे कितना करते हैं सालाना? 6 लाख, उसमें से 2 महीना इधर आ जाएगा, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, 1 लाख रुपए प्रोजेक्ट मैनेजर का खर्चा। यहां तक क्लियर है? देन ट्रेवल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, ये ऐड हो जाएगा, स्पेसिफिक इसी प्रोजेक्ट का है। 2 laptops were purchased at a cost of 50,000 each for use in the project and the life of the same is estimated to be 2 years। तो इसका डेप्रिसिएशन आएगा, 50,000 रुपए का 2 लैपटॉप खरीदा हमने, तो 1 लाख रुपए के लैपटॉप हुए। 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 2 साल लाइफ है तो 50,000 रुपए 1 साल का डेप्रिसिएशन। हमने तो प्रोजेक्ट में 6 महीना यूज किया, दैट मीन्स 25,000 विल बी द डेप्रिसिएशन, 25,000 विल बी द डेप्रिसिएशन। क्लियर है ये? फिर 2 खर्चा लगता है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये तो साल का है, 6 महीना इधर चार्ज कर दोगे, तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का 1,50,000 भी ऐड हो जाएगा, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 12 लाख है, तो 6 लाख इधर आ जाएगा क्या? अब यहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड किस पे डिपेंडेंट, ये तो पता ही नहीं है। एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का कहानी ही नहीं पता। अब एक चीज समझो, ओवरहेड्स, ओवरहेड्स क्या हम लोगों ने ओवरहेड्स के चैप्टर में ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कभी भी बांटा? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी हमने ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट निकालते थे, प्लस ओवरहेड के चैप्टर में भी हम लोग क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करते हैं ना। तो ये ओवरहेड के लिए एब्जॉर्प्शन रेट निकालना पड़ेगा। ये ओवरहेड्स किस पे डिपेंडेंट है? अरे ये तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का ओवरहेड्स है ना, इनडायरेक्ट खर्चा, सिर्फ इस प्रोजेक्ट का थोड़ी ना है। तो हम इसका एब्जॉर्प्शन रेट का बेसिस क्या ले? मेजरली सर्विस सेक्टर है तो ओवरहेड्स किस पे लगा होगा? लेबर्स पे तो लगा होगा। तो यहां पे मेरे लेबर कौन है? सैलरी टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सैलरी टू प्रोजेक्ट लीडर,
एंड सैलरी टू प्रोजेक्ट मैनेजर, यही तो मेरे लेबर्स है। तो इनको मैं टोटल सैलरी कितना पे करता हूं, मैनेजर को हटा दूं, कितना पे करते हैं हम, क्या बोल रहे हो, 15 लाख, 9 लाख, 24 लाख का पेमेंट करते हैं ना हम। मैनेजर हटा दो, मैनेजर को तो वैसे काउंट नहीं करते। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड प्रोजेक्ट लीडर को हम लोग 24 लाख रुपए का सैलरी देते हैं। ये इनडायरेक्ट खर्चा तो हमने अपने एम्प्लॉयज के लिए ही किया होगा, मैनेजर के ऊपर इनडायरेक्ट खर्चा थोड़ी होता है। जो हमारे एम्प्लॉयज है उनके लिए हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर रहे हैं। तो जो एम्प्लॉयज, मैं ऐसा बोल सकता हूं 24 लाख का सैलरी पे 12 लाख का ओवरहेड हुआ है, दैट मीन्स माय ओवरहेड इज 50% ऑफ सैलरी। एब्जॉर्प्शन रेट निकल गया। इस क्वेश्चन में और कोई पैरामीटर है भी नहीं। माई ओवरहेड इज 50% ऑफ सैलरी। हाँ बोलो, कुछ बोल रहा था। मैं ये बोल रहा था कि ओवरहेड कभी भी टाइम बेसिस पे नहीं बढ़ता है। ओवरहेड इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं। बट यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स नहीं है, यूनिट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। लेकिन मुझे सैलरी पता है, मेरे एम्प्लॉयज की सैलरी पता है 24 लाख है। तो जब 24 लाख पूरा साल का सैलरी के लिए आपने 12 लाख का तो ओवरहेड ही खर्चा कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन किसका होता है, जो मेरे ऑफिस के एम्प्लॉयज का या मैनेजर का। मैनेजर तो ऑफिस में केबिन में बैठा रहता है, वो एडमिनिस्टर करता है जितने भी एम्प्लॉयज है, राइट। तो आपके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोजेक्ट लीडर है ये आपके एम्प्लॉयज है, उनके ऊपर ही तो आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किया होगा। तो आउट ऑफ 24 लाख कैन आई से 12 लाख यदि मेरा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज 50% ऑफ सैलरी इज माय एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो ये एब्जॉर्प्शन रेट निकल गया। तो हम जब ओवरहेड कंसीडर करेंगे, जब हम ओवरहेड कंसीडर करेंगे, कितना कंसीडर करेंगे, हमारा सैलरी कितना था, प्रोजेक्ट लीडर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सैलरी कितना था, 2,25,000 एंड 4,50,000, यही तो था। यानी 6,75,000। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना हो जाएगा, 6,75,000 का 50% कितना आ गया, 3। और कुछ है क्या, सेम कहानी यहाँ पे भी, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, और तो कुछ है भी नहीं। तो और एक शॉर्टकट आप जो कर सकते थे इस क्वेश्चन में, देखो इस क्वेश्चन में जो सीखने लायक होता है आईटी सर्विस के केस में, आपका जो लर्निंग पार्ट है, जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होता है इसको बांटने में। कहीं ना कहीं इसका कुछ पोर्शन जो प्रोजेक्ट आप एग्जीक्यूट कर रहे हो उसमें भी जाएगा, लेकिन कितना चार्ज करें, टाइम बेसिस पे ये खर्चे थोड़ी होते हैं। ये खर्चे आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इसका कोई ना कोई सूटेबल बेसिस होगा। अब सूटेबल बेसिस क्या मानू, या तो आप क्या करो, ये जितना भी टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट है, कितना है टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट, 15 लाख, ठीक है। हमारी टोटल सैलरी कितनी, टोटल टोटल ले रहे हैं ना हम लोग, तो टोटल बेसिस पे ले लो, कितना हो गया, 30 लाख। तो टोटल सैलरी पे हमारा टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट है 15 लाख। तो कहना है 50% ऑफ सैलरी तो बन रहा है। तो मेरा एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज 50% ऑफ सैलरी। तो अपन क्या करेंगे, 12 3 15 लाख है, ये है ओवरऑल। अब हाँ, इनडायरेक्ट खर्चा होता है। 30 लाख का सैलरी पे मेरा 15 लाख रुपए, आप 30 लाख रुपए सैलरी पे कर रहे हो तो 15 लाख का इनडायरेक्ट कॉस्ट भी इनकर कर रहे हो। तो कहने से जितना मैं सैलरी पे करता हूं उसका 50% तो इनडायरेक्ट खर्चा भी लगाना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर में हमने सैलरी कितना कितना पे किया, बोलो बाबा, टोटल बताओ ना। इस प्रोजेक्ट के लिए 6 महीने के लिए आपने कितना कितना सैलरी पे किया, 7,70,000
इसका 50% ही तो मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा। 387,500। तो अब मुझे इसका पता है, इसका पता है, इसका पता है और इनडायरेक्ट कॉस्ट पता है, सबको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यही तो बनाना है, प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट। इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में टोटल कितना खर्चा लगने वाला है। अभी वो आपसे प्रोजेक्ट का सेलिंग प्राइस पूछते तो उनको प्रॉफिट भी बताना पड़ता कि ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेक्टेशन ये है कि उनका कम से कम 20% प्रॉफिट या 30% प्रॉफिट और होना चाहिए। तब इस कॉस्ट में हम लोग क्या करते, प्रॉफिट को ऐड कर देते। समझ में आया? क्लियर है? अलग अलग दिखाना पड़ेगा, फिक्स वेरिएबल डायरेक्ट कुछ है ही नहीं यहाँ पे ऐसे। तुम्हारे पास रास्ता कहाँ है इसको अलग अलग करने का? तुषा तुषा कौन? लो देख के दिल उस टाइम वो 2 मिनट इधर उधर नहीं करता हूँ। पार्टी करेंगे, गम में पार्टी करेंगे, पार्टी तो हो रहा है।
इसके बाद आप लोग इलस्ट्रेशन 10 देखोगे। हाँ 50,000 इंटू 2 किया ना, फिर डिवाइडेड बाई 2 किया। नहीं नहीं काटता मैं, अब वो भी नहीं होता है। दोनों वे, टू वे सिस्टम बंद। वो हो गया था ना सबका। देखो नंबर 10 टोल रोड्स के बारे में है। बिल्ड ट्रांसफर अप्रोच, मैंने बताया ना, बिल्ड ट्रांसफर अप्रोच क्या है? बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, बीओटी। हाँ, पहले वो बनाएगा, फिर उसको कुछ टाइम तक हैंडल करेगा, रेवेन्यू अर्न करेगा, और उसके बाद गवर्नमेंट को हैंडओवर कर देगा। उसको बोलता है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर अप्रोच। ठीक है, ज्यादातर गवर्नमेंट आजकल उसी पैरामीटर्स पे काम करवा रही है कि बीओटी अप्रोच के हिसाब से आप लोग बनाओ, आप लोग ऑपरेट करो, एंड देन कुछ समय बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आ जाएगा। क्या बोलता है? बीएचजी टोल प्लाजा लिमिटेड बिल्ड अ 60 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे and now operates a toll plaza to collect tolls from passing vehicles using the highway। पहले तो बीएचजी कंपनी जो है, इसने एक टोल प्लाजा बनाया 60 किलोमीटर लंबा, मतलब एक 60 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाया, उधर उसने अपना टोल गेट लगा दिया। द कंपनी हैज एस्टिमेटेड दैट a total of 12 crore vehicles, only single type of vehicle, will be using the highway during the 10-year टोल कलेक्शन टेन्योर। मतलब 10 साल तक उनको ऑपरेट करने के लिए मिला है, और कंपनी का एस्टिमेशन है इस 10 साल में 12 करोड़ व्हीकल उस हाईवे से आएगा जाएगा। टोल ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल दिया हुआ है हमारे पास। रिक्वायरमेंट पार्ट क्या है? कैलकुलेट कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ, कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ, कैलकुलेट द टोल रेट पर व्हीकल। ओके, तो सबसे पहले मुझे एक महीने का खर्चा पता होगा, तब जाके हम बाकी सारी चीजें निकाल पाएंगे। हमें मंथली एक्सपेंसेस दे रखा है क्वेश्चन में, टोल ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो हम लोग कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल बना सकते हैं पहले। हाँ, क्या क्या खर्चा है? सैलरी, सैलरी कितना है? कलेक्शन पर्सनल जो टोल कलेक्ट करते हैं, 3 शिफ्ट में काम करते हैं, 4 पर्सन पर शिफ्ट काम होता है मेरा, एंड 550 रुपीज पर डे पर पर्सन आप देते हो। तो सैलरी टू कलेक्शन पर्सनल, कितने लोग हैं? 4 लोग एक शिफ्ट में काम करते हैं, टोटल 3 शिफ्ट है, इनटू पर डे पर पर्सन कितना पे करते हो आप? ये तो एक दिन का हो गया, इनटू 30 दिन अप्रैल में होता है, 1 लाख। ठीक है, मतलब हो सकता है कि मॉर्निंग में आता है, अर्ली इन द मॉर्निंग, वो दोपहर तक काम करता है 12 बजे तक।
या फिर 2 बजे तक काम करता है। हाँ हाँ यही है, 3 शिफ्ट होता है। हो सकता है कि अर्ली इन द मॉर्निंग 6 या तुम्हारा एक शिफ्ट चालू होता है समझ लो 8 बजे 7-8 बजे, वो चलता है तुम्हारा दोपहर का 2-3 बजे तक। ठीक है, फिर शिफ्ट चेंज होके 4-1 बजे नया आदमी आएगा, वो 4 बजे से लेके रात तक रहेगा 12 बजे तक, 12-1 बजे तक। फिर एक नया शिफ्ट आदमी आ जाएगा, वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक रहेगा। दैट इज 3 शिफ्ट। हाँ, हर शिफ्ट में 4 आदमी रहते हैं कलेक्ट करने वाले। तो एवरेज मतलब इन शॉर्ट पूरे दिन भर में तुम्हारे 12 एम्प्लॉय लगे हुए हैं जो कलेक्शन में है 24 घंटे के लिए। नेक्स्ट सुपरवाइजर, एक ही है सुपरवाइजर, 2 शिफ्ट में काम करते हैं। तो सुपरवाइजर सैलरी, एक आदमी 2 शिफ्ट, राइट, 1 पर्सन 2 शिफ्ट, कितना करके पेमेंट करते हो आप? 750 रुपीज पर डे, टोटल 30 डेज है, 45,000 एक महीने में सुपरवाइजर को देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट कौन है? सिक्योरिटी पर्सनल, टोटल 3 शिफ्ट, 6 पर्सन एक शिफ्ट में काम करते हैं। पर पर्सन हम पे कितना करते हैं? 450 रुपीज। तो 30 डेज कितना आ जाएगा? फिर और कौन है? टोल बूथ मैनेजर, टोल देखा नहीं है हाईवे से जब तुम जाते हो गाड़ियां रोकती है बैरिकेड्स लगा के। एक आजकल तो, पहले तो स्टेट टू स्टेट होता था, सिटी टू सिटी, अब तो हर हाईवे पे सर्टेन किलोमीटर्स के बाद टोल गेट लग जाता है। वहां पे रोक के आप सिंस हाईवे पे चला रहे हो तो उस हाईवे का रेंट पे करना होता है आपको। तो वो जो टोल गेट बना हुआ है उसके अंदर ऑफिस बने हुए होते हैं, उसको हम टोल बूथ बोलते हैं। देखा गाड़ी के ऊपर में वो लगा हुआ रहता है ना, फास्टैग। तो फास्टैग क्यों लगाते हैं? ताकि वो टोल में टोल कलेक्शन के लिए। टोल बूथ मैनेजर कितना पे करेंगे? कितने हैं? 2 शिफ्ट, एक पर्सन, कितना? ये चला गया। और क्या है अप्रैल का खर्चा? इलेक्ट्रिसिटी 8 लाख, और 1,40,000। मेंटेनेंस कॉस्ट 30 लाख। और क्या है? कितना है? 1,50,00,000। लेकिन ये ऑपरेटिंग कॉस्ट में नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन, ये फिक्स है। ऑपरेटिंग कॉस्ट में नहीं है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फिक्स खर्चा हो गया। टोटल कॉस्ट नहीं, ओवरऑल ही बता दो, बाद में कर लेंगे। 1,94,80,000। हाँ, अब ये तो हो गया टोटल कॉस्ट एक महीने का। रिक्वायरमेंट पार्ट क्या है? कैलकुलेट कॉस्ट पर किलोमीटर। कॉस्ट पर किलोमीटर कैसे आएगा?
टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल किलोमीटर ड्यूरिंग द मंथ। तो टोटल किलोमीटर कितने हैं मेरे? 60 किलोमीटर। 1,94,80,000 डिवाइड बाय 60 किलोमीटर, तो कितना आ जाएगा? 3 करोड़ 3,24,667, या फिर 3,24,667 अप्रोक्स। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा? कैलकुलेशन ऑफ टोल रेट पर व्हीकल, राइट। अब यहां पे समझना, रुको, आपसे टोल रेट पूछा है। रेट का मतलब क्या होता है? एक व्हीकल से आप कितना चार्ज करोगे, दैट इज सेलिंग प्राइस। यस, 25% प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय व्हीकल पर मंथ, क्योंकि हम लोग तो मंथली डेटा कर रहे हैं, तो मंथली कॉस्ट कितना है? 1,94,80,000। प्रॉफिट कितना है? 25% ऐड करना है। $48,70,000। 10 साल में कितना व्हीकल जाएगा? 12 करोड़। तो एक साल में हो गया 1,20,00,000। तो एक महीने में कितना होगा? कितना चार्ज करेंगे? हर व्हीकल से हम लोग 24.35 चार्ज करेंगे तो टारगेटेड प्रॉफिट तक पहुंच जाएंगे। कोई बात, समझ में आया क्वेश्चन? इसमें तो कुछ ऐसा मेहनत का था नहीं। बहुत ही गजब क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 11। ये कोई सेल्फ करके बता रहा है तो अच्छा लगेगा। गुड क्वेश्चंस, आंसर मत देखना, ट्राई करो। रिक्वायरमेंट पार्ट अच्छे से पढ़ना कि क्या मांगा है क्या नहीं मांगा है, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा।
10 मिनट ट्राई करो, पहले क्वेश्चन रीड करो, फिर अपन साथ में कर लेंगे, कोई बात नहीं।
करे साथ में। हम्म, करो ट्राई फिर। मुझे तो करने नहीं दे रहे।
कुछ किया क्या आप लोग, कहीं पहुंचे? ऑलमोस्ट हो ही गया। मेरी कोई मदद की जरूरत? नो हेल्प नीडेड। चाहिए होगा तो बताइए।
कॉमर्स में प्रॉफिट है। क्या चीज? 1000 चार्ज करने से कॉमर्स में प्रॉफिट है, तो लॉस ही होगा। कॉमर्स में है सर। फी पर स्टूडेंट कितना चार्ज कर रहे हो आप? 1000 चार्ज करता है तो फिर कॉमर्स में प्रॉफिट है। समझा नहीं, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पार्ट था कंप्यूटेशन ऑफ फी टू बी चार्ज। फी पर स्टूडेंट पर एनम बताओ, फी पर स्टूडेंट पर मंथ बताओ मेरे को। पहला वाला जो फर्स्ट पार्ट में तो कॉस्ट पर तीनों स्ट्रीम को कॉस्ट पर एनम निकालने बोले। फर्स्ट पार्ट तीनों का अलग, हाँ निकाल लिया, सेकंड भी हो गया, थर्ड में है। तो कॉस्ट पर एनम कितना कितना आया आप लोगों का? कॉस्ट पर एनम कितना आया? 8982,400। आर्ट्स का कॉमन फर्स्ट वाला पार्ट बोले कॉस्ट पर एनम, तीनों का अलग अलग निकालोगे ना? हाँ, हाँ अलग अलग बोलो। 20,87,636। करेक्ट। मतलब बेसिकली आपका ये आया कॉस्ट पर एनम पर स्टूडेंट। क्या ऐसे ही करना है तुमको? कॉपी में भी ऐसे ही होगा, प्रॉब्लम क्या है? लाइन तो लाइन तो आप भी टान सकते थे। लाइन तो आप भी टान सकते हो। इसमें किसी का कोई मिस्टेक, कोई गलती हुआ है क्या? यहाँ पे किसी का भी डाउट है तो पूछ लो पहले मेरे से। इसमें किसी का डाउट है क्या? अरे मेन ये पार्ट है, ये इस क्वेश्चन का असली पार्ट ये है। ओवरहेड्स में किया था ना अपन ने, अपोर्शनमेंट रीअपोर्शनमेंट। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स वाला जो टीचर था वो इधर उधर पढ़ाता है ना। स्ट्रीम वाइज इधर भी उधर भी, और प्रॉफिटेबल कॉमर्स होना ही है, उनको पढ़ाने का जरूरत ही नहीं है, फीस भी ज्यादा लो उनसे। यहाँ तक अभी भी किसी का डाउट है तो प्लीज पूछ लेना। मैंने साइड में अपोर्शनमेंट भी बताया कि कैसे कैसे अपोर्शन करोगे एक्सपेंसेस को। क्या चीज? हाँ क्या चीज का? हाँ और क्या वर्किंग नोट चाहिए? दिखाना तो पड़ेगा ना, मार्क्स तो लेना है तो प्रेजेंटेशन होना जरूरी है। हाँ ना ऐसे नहीं होता ना, बट उसके वो मार्क्स देने का एक पैरामीटर सेट किया हुआ होगा कि इसी हिसाब से मार्क्स देना है। उपाय नहीं है। भेज के रखना। हाँ नंबर ऑफ एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, एग्जामिनेशन वाला जो है, बट बस वो आईसीआई से आंसर मैच नहीं होगा। हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पे कर रहे हैं, गलत नहीं है, नंबर ऑफ एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी देखो, फी पर स्टूडेंट कितना लेना है ये पता है, कॉस्ट पर स्टूडेंट हम निकाल चुके थे पर एनम ये शीट बना के। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे इस स्टेटमेंट में किसी को डाउट है क्या?
तो फी पर स्टूडेंट पर एनम पता है 12,000 12,000 12,000 ही है, तो अपने को कॉस्ट भी पता है, तो हम लोग प्रॉफिट पर स्टूडेंट पर एनम निकाल सकते हैं या लॉस पर स्टूडेंट पर एनम निकल जाएगा। सॉरी। तो ओवरऑल आर्ट स्ट्रीम में अपना 6,47,640 लॉस हो रहा है, कॉमर्स स्ट्रीम में 8,88,120 का प्रॉफिट है, और वेरे साइंस स्ट्रीम में 13,02,840 का लॉस है। पहुंचे नहीं क्या वहां तक? कौन सा करें? ये ऐसे निकाला आप लोगों ने? अच्छा, आर्ट्स का अलग, कॉमर्स का अलग, साइंस का अलग। हाँ, तो प्रॉफिट आ गया, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट से किया तो वो हो जाएगा। क्या चीज? तो वर्किंग नोट की जगह अगर मैं इधर में जो अमाउंट लिखा है उसके नीचे वो ब्रैकेट में दिखा देता तो होता है? हाँ, हो जाता। अपने ये हो गया, होटल्स एंड लॉजेस हो गया, हॉस्पिटल के सारे क्वेश्चन हो गए, आईटी एंड आईटीएस हो गया, इसका इलस्ट्रेशन नंबर 10 हो चुका है, एजुकेशन का इलस्ट्रेशन नंबर 11 हो गया, राइट? नहीं नहीं, पहले ये सारे इतने पेंडिंग है बीच में, इसको छोड़ के आगे नहीं जाएंगे, तो वही वही करना है। नहीं, लास्ट क्वेश्चन आज कर लेते हैं, कंपाइलर क्वेश्चन नंबर 12। ये आप लोग घर पे ट्राई करोगे, आईटी वाला, टोल रोड वाला, टोल रोड वाला जो कंपाइलर वाला जो क्वेश्चन है, टोल रोड वाला वो आपका होमवर्क रहेगा। कल वैसे भी टेस्ट है, तो कल क्लास है नहीं। क्लास का टाइम पे कंपाइलर क्वेश्चन नंबर 12। ये एग्जैक्टली एक क्वेश्चन किया था आपने ऐसा, विद इन 4 किलोमीटर, बियॉन्ड 4 किलोमीटर वाला। हम्म। एग्जाम नहीं लगे जैसे बोल रहे हैं। नहीं नहीं, आओ साथ में कर लेगा, 12 फटाफट हो जाएगा। सब लोग करते हैं, हो जाएगा। नहीं, तुम लोग करते हो बहुत टाइम चला जाता है, तुम लोग करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, वो तो है ही। बाकी लोग
वो तो क्लियर है ना किस तरीके से बनाना था। हाँ देखो 12 डिस्कस कर लेते हैं पहले। Compiler question number 12. VPS is a public school having 25 buses, each plying in different directions for the transport of its school student. In view of large number of students availing of the bus services, the buses works two shift daily, both in the morning and the afternoon. The buses are garaged in the school. The workload of the student has been so arranged that in the morning the first trip pick up senior student and second trip flying on an hour later pick up junior। वो सेम कहानी, सवेरे 2 बार और शाम को 2 बार, पहले सीनियर फिर जूनियर और शाम को पहले जूनियर बाद में सीनियर। Similarly in the afternoon the first trip takes the junior student and an hour later the second trip takes the senior students home. The distance traveled by each bus one way is 8 kilometer. The school works 22 days in a month. यानी एक बार जाने में 8 किलोमीटर और आने में 8 किलोमीटर होगा, वन वे बोला इन्होंने। इज इट क्लियर? तो सवेरे जाएगा आएगा फिर जाएगा आएगा, तो टोटल 32 किलोमीटर मॉर्निंग में और 32 किलोमीटर शाम को है, तो टोटल 64 किलोमीटर एक दिन में हो रहा है। तो और एक महीने में 22 दिन होता है। इज इट क्लियर? द स्कूल वर्क्स 22 days in a month and remains closed for vacation in May and June. The bus fee, however, is payable by the student for all the 12 months in a year. लेकिन एक बात बताओ, हमारा एक महीने में कितना किलोमीटर चलेगा? 32 होगा ना, 32 इंटू 22 डेज, 704 नहीं है क्या? 8 किलोमीटर जाना, अच्छा इंटू 2, 1408 किलोमीटर पर मंथ। 2 महीना तो चलेगा ही नहीं, तो पूरा साल भर में हम कितना किलोमीटर चला रहे हैं, सो दैट पेट्रोल डीजल का खर्चा हम अच्छे से निकाल सकें। ये क्लियर है? लेकिन बस फीस तो फिर भी चार्ज होगा पूरा 12 महीना के लिए। नीचे बोला है द डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस फॉर अ ईयर आर एज अंडर, पूरा साल का खर्चा दे रखा है। ड्राइवर सैलरी पेबल फॉर ऑल द 12 मंथ्स 12,000 पर मंथ पर ड्राइवर। तो कितना हो जाएगा ड्राइवर सैलरी का खर्चा? हाँ वो तो कहानी आएगा ही, लेकिन अभी के हाँ नहीं नहीं सेम ही पार्ट है, आएगा कॉस्ट शीट में कंसिडर करेंगे अपन, कॉस्ट शीट में कंसिडर करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को ना। पेंडेमिक के ऊपर था, अभी तक ढंग से पूछा नहीं है, तो अच्छा क्वेश्चन है। सिमिलरली क्लीनर सैलरी पेबल फॉर ऑल द 12 मंथ्स, पर मंथ पर क्लीनर है, तो टोटल हमारे कितने ड्राइवर होंगे और कितने क्लीनर होंगे? 25 ड्राइवर्स होंगे और 25 क्लीनर होंगे। यहां तक क्लियर है? लाइसेंस फीस पर बस पर एनम, तो इंटू 25 हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पर बस पर एनम है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सेम कहानी। परचेज प्राइस ऑफ द बस, एक बस का खरीदने का प्राइस दिया तो हम डेप्रिसिएशन निकाल पाएंगे। क्लियर है? लाइफ ऑफ द बस 16 ईयर्स, स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है, तो एक बस का एक साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 20 लाख माइनस 1,60,000 divided by 16 years, 1,15,000 is the depreciation per bus per annum। डीजल कॉस्ट दिया हुआ है 78.50 per liter। Each bus gives an average of 5 kilometer।
पर लीटर, 1 लीटर में 5 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर के लिए 1 लीटर चाहिए। तो एक बस 1 साल में कितना चलता है? 14,080 किलोमीटर, 2,816 लीटर। यस, तो मेरा डीजल कॉस्ट हो गया 2816 इंटू 78.50, 221,056। तो हमें 5 बस का करने का इतना मेहनत ही क्यों करना है? एक बस का सब कुछ निकाल लो, लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेना। आई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? ऊपर वाला जो डेटा हमने बाइफिकेट किया उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? ये तो इजी था, ऑलरेडी ऐसा कर रखा है हमने। नीचे देखो क्या बोल रहा है, द स्कूल फॉलोज डिफरेंशियल ट्रांसपोर्टेशन फीस बेस्ड ऑन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एज अंडर। यानी स्कूल क्या करता है, अलग अलग बच्चों से अलग अलग टाइप का फीस चार्ज करता है। कैसे चार्ज करता है? जो विद इन 2 किलोमीटर ट्रेवल करेगा उनसे हम कितना लेंगे? फुल का 25%, यानी फुल को यदि x है तो ये 0.25x है और ये 0.50x हो गया। हमारे टोटल बस की जितनी कैपेसिटी है उसमें से 15% विद इन 2 किलोमीटर जाते हैं, 30% विद इन 4 किलोमीटर है एंड 55% विद इन 8 किलोमीटर है। आई मीन 8 किलोमीटर तक ट्रेवल करते हैं। ड्यू टू ए पेंडेमिक लॉकडाउन इम्पोज्ड ऑन स्कूल एंड द स्कूल रिमेन क्लोज फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर। अब अप्रैल से दिसंबर मेरा स्कूल बंद था, हमने तो 2 ही महीने का छुट्टी काउंट किया वहां पर, मई और जून। अप्रैल में भी बस चलानी होगा, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन शॉर्ट अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना बस ही नहीं चला होगा। स्कूल बंद था पेंडेमिक का वजह से, तो सिर्फ 3 महीना, आई मीन सॉरी 9 महीना बस नहीं चला, तो 3 महीना ही बस चला है मेरा। तो जितने मंथ्स बस चला है उतने मंथ्स का ही तो डीजल का कॉस्ट आएगा। आई बात समझ में? तो आपको 3 मंथ्स का कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा, ड्राइवर एंड क्लीनर को वेर पेड 75% ऑफ देयर सैलरी ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। सिर्फ लॉकडाउन पीरियड के लिए 75% है, बाकी 3 महीने के लिए फुल पेमेंट करना है। 9 मंथ्स के लिए कितना पे करोगे ड्राइवर को? 12,000 का 75%, 9,000 रुपए पर मंथ करके सैलरी तो देंगे आप। तो 9,000 रुपीज पर मंथ ड्राइवर सैलरी मिलेगा 9 मंथ्स के लिए, और बाकी 3 मंथ्स के लिए हम 12,000 पर मंथ करके देंगे सैलरी। सेम थिंग गोज फॉर द क्लीनर सैलरी। इज इट क्लियर? रिपेयरिंग कॉस्ट रिड्यूस टू 75% फॉर द ईयर 2020। तो रिपेयरिंग कॉस्ट जो है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 20,500 जो है वो कम हो जाएगा मेरा। पेंडेमिक का वजह से जब बस बस चला ही नहीं है तो बोलता है रिपेयरिंग कॉस्ट कम हो गया। आपको निकालना क्या है? स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग अ सिंगल बस एंड द फ्लीट ऑफ 25 बसेस। यानी बेसिकली एक बस का भी निकालना है और 25 बस का भी अपने को बनाना पड़ेगा। क्या बोला? अरे 25 बस का तो इजी है, मल्टीप्लाई बाय 25 करना है, उससे ज्यादा तो कुछ करना भी नहीं है। क्या फालतू बात कर रहा है? 25 ड्राइवर कहां से मिला? 25 ड्राइवर नहीं मिलेगा क्या गधी? तो बड़ा बात है क्या? पर बस लिखा हुआ है ना वहां पे, तो तुम्हारे 25 बस है तो 25 क्लीनर के हिसाब से तुम काम कर रही होगी। वहां पे ही तो लिखा हुआ है, हमने थोड़ी ना कुछ डिटरमाइन किया है। क्या चीज? खाया नहीं है, बहुत देर हो गया। ले लो एक छोटा सा पुड़िया, कोई बात नहीं है। हाँ, हम लोग आंख बंद कर लेगा। नशा सही तो नहीं है। तुम्हारे बारे में बताया जा रहा है जो सच्चाई है।
तो यहाँ पे अपना खर्चा आएगा। इज इट क्लियर? एक तो पर बस निकालना है। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पार्ट क्या है? स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेंसेस ऑफ, यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर बस फ्लीट ऑफ 25 बस। ठीक है, सबसे पहले ड्राइवर सैलरी। ड्राइवर को कितना देंगे हम? यहाँ पे एक चीज देखना, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 3। इस क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 3 देखो। रिक्वायरमेंट पार्ट पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 3। एक में नॉर्मल बोला है, स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिंगल बस एंड फ्लीट बस। नॉर्मल स्टेटमेंट कि एक बस और 25 बस को ऑपरेट करने में कितना खर्चा लगता है। पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला? मिनिमम। मिनिमम कितना होगा? मिनिमम में हम लोग पेंडेमिक को कंसिडर करेंगे कि मिनिमम कितना पे करना है। यदि पेंडेमिक तो एबनॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मली जितना पे करना है वो तो है ही। तो पहले वाले में आपको ऑर्गेनाइजेशन का नॉर्मल खर्चा बताना है, ऑपरेटिंग ए सिंगल बस एंड 25 बसेस। वेयर पॉइंट नंबर 3 में अपने को वो सारा सिनेरियो कंसिडर करना है, पेंडेमिक वाला। पॉइंट नंबर 3 में फॉर द ईयर 2020 पूछा है, तो उस साल में अपन पेंडेमिक के सारे सिनेरियो कवर करेंगे। तो पहले नॉर्मल एक्सपेंसेस कंसिडर करेंगे। ड्राइवर सैलरी कितना कितना था? हाँ ठीक है, वो बाद में कर लेना, कोई बात नहीं। अब ये बताओ मुझे, ड्राइवर सैलरी कितना? तो ड्राइवर को भी नहीं दोगे क्या सैलरी? ड्राइवर तो फिक्स है, वो छोड़ के चला जाएगा, बोलेगा साला हमको क्या है। ड्राइवर क्यों अपना पैसा छोड़ेगा? क्लीनर का सैलरी कितना? 96,000 पर बस, तो ओवरऑल 24 लाख। और क्या क्या खर्चा? लाइसेंस फी, टैक्सेस एक्सेट्रा कितना है? 8400। 2,10,000। फिर फिर डेप्रिसिएशन भी तो था बाद में, क्या रिपेयर्स एंड 20,500। ठीक है, डेप्रिसिएशन 20 लाख माइनस 1.6 लाख डिवाइडेड बाई 16, 1,15,000। और क्या खर्चा है? डीजल कितना किलोमीटर निकाला था हमने?
14,080 14080 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 78.5 यही था ना? 14080 तो सालाना था, ईयरली। और 1 लीटर में आप 5 किलोमीटर चला सकते हैं, तो कितना लीटर लगेगा डीजल इंटू डीजल रेट? जो मैंने तो हटा देंगे ना, जो चलाएंगे डीजल और कुछ, और कोई खर्चा है क्या? फेयर तो सेलिंग प्राइस हो गया। कॉस्ट कितना लग रहा है? आपका पर बस का है, पर बस का 6,21,000 621,006 अलग अलग कैसे आता है रे तुम लोग का? मेरी बात की देखिए 62 यहाँ से ही सही है। तुम्हारे बगल में बैठा हूँ ऐसे किसी के बगल में बैठे होता है तुम्हारे अंकल के पास बैठो। इतना एक्सपीरियंस? रुको रुको आराम से। ये हो गया अपना नंबर 1। नंबर 2 में पूछा फाइंड आउट ट्रांसपोर्टेशन फीस पर स्टूडेंट पर मंथ इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस अप टू 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर। तो कैसे निकालेंगे? लेट फेयर टू बी चार्ज्ड for student coming for a distance up to 8 kilometer bx डिस्टेंस अप टू 4 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 0.5x अप टू 2 किलोमीटर पॉइंट क्लियर है ये? तो हम फेयर कितना चार्ज करेंगे? कुछ प्रॉफिट प्रॉफिट बोला है क्या? कितना बोला है? सीटिंग कैपेसिटी 40 बस है। सीटिंग कैपेसिटी आपका 40 बस है, तो कैसे करोगे? तो मेरा विद इन 2 किलोमीटर डिस्टेंस अप टू 2 किलोमीटर वाले कितने हैं? 40 का 40 स्टूडेंट का 15%, कितने लोग हैं? उनसे कितना चार्ज करेंगे? एक्स रुपीज। क्या चीज? हाँ 0.25x।
उसके बाद 40 का 30% इंटू 0.5 40 का 30% इंटू 0.5x, फिर 40 का 30% इंटू x इज इक्वल्स टू 6,20,556। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1.5x प्लस 40 का 30%, 6x प्लस 12 हमने तो एक बस का ही टोटल कॉस्ट लिया है ना, एक बस का। ये आपने जो डेटा अपन ने बनाया ये क्या है? नहीं, कुछ क्वेश्चन ने बोला तो नहीं है, तो कॉस्ट ही रिकवर कर लेते हैं। हाँ, तो ये जो आप x निकाल रहे हो कितना आ रहा है? 21,036 अप्रोक्स। तो कितने स्टूडेंट है जो आपका 8 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं? 22 स्टूडेंट है ना? क्या चीज? ये वो उससे कितना पैसा अलग होगा? हाँ, 4,62,792। अरे ये तो हम लोग 22 स्टूडेंट है, इनसे पूरा लेंगे, पूरा कॉस्ट दिया है एक्स का वैल्यू ना, 22 इंटू दिस वो समझा नहीं, हम क्या बोल रहा था? आपने वही ना कि 22। हाँ, तो ये फेयर का वैल्यू एक्स तो 22 ये x फेयर कितना है? एक स्टूडेंट का है जो विद इन 8 किलोमीटर, वो भी एक साल का है ना? पर मंथ। ये तो एक साल का है आपका 21,036। कुछ गड़बड़ कर दिया इसमें। कुछ तो गंडोगोल कर दिया। फाइंड आउट ट्रांसपोर्टेशन फीस पर स्टूडेंट पर मंथ। एक महीने का खर्चा कितना है? 620,556 51,713 डिवाइड बाय 1753 अप्रोक्स। ये एक्स तो टोटल फेयर हो गया ना विद इन 8 किलोमीटर वाला, लेकिन अपन को कितने का निकालना है? गलत आ रहा है ना आंसर? क्या चीज? 1500 समथिंग आना चाहिए। एक महीने में कितने स्टूडेंट्स होंगे? इंटू तो किया ही नहीं आपने, सिर्फ इंटू 2 कौन करेगा? जूनियर एंड सीनियर दोनों है ना। ये जो लिया है 14 सिटिंग कैपेसिटी, ये तो सीनियर स्टूडेंट का हुआ। अरे आपकी बस एक बार आती है एक बार जाती है,
तो सीनियर 40 स्टूडेंट है तो जूनियर भी तो 40 स्टूडेंट्स होगा, उसको कौन लेगा? 59, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। इंटू 2 होगा ना ये, इस पूरे को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, और ये जितना भी है इंटू 2 कर दो ना, आना ही है वही। एक ही कैटेगरी के स्टूडेंट को पकड़ के रखे हैं, दैट इज या तो सीनियर या फिर जूनियर, इंटू 2 करोगे तो सब कवर हो गए, सीनियर और जूनियर। तो आपका कितना आ जाएगा इधर, एक्स कितना आ रहा है फिर 876.49, हाँ मंथली ले लिया हमने। एनुअली निकालोगे तो डिवाइडेड बाय 12 फिर करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये टोटल कॉस्ट पर एनम है, टोटल कॉस्ट पर मंथ निकाल सकते हैं। 51713 876.49, फेयर अप टू 2 किलोमीटर कितना चार्ज करेंगे? 876.49 का 25%, 219.12, फेयर अप टू 4 किलोमीटर, हमने जो फेयर अप टू 2 किलोमीटर निकालेंगे बट हमने कुछ इसमें चार्ज होगा या हम लोग चार्ज करेंगे? ये तो कॉस्ट है, हाँ इतना चार्ज करेंगे तो हम लोग ब्रेक इवन, प्रॉफिट कुछ किया ही नहीं हमने। मिनिमम बस हम्म, थर्ड वाला मिनिमम बस फेयर है ना, तो पहले स्टेटमेंट शोइंग द मिनिमम ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना पड़ेगा। मिनिमम ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर 2020, मिनिमम ऑपरेटिंग कॉस्ट में फिर से क्या क्या आएगा, एक आएगा ड्राइवर सैलरी, वो ऊपर के सारे खर्चे आएंगे बट कुछ प्लस माइनस करके, इसमें बस का 25 एक ही बस निकाल लेते हैं इसमें तो, बाकी तो इंटू 25 ही होना है। अब हमारा ड्राइवर सैलरी क्या हो जाएगा, इसको हम 75% कम पे करेंगे, राइट, तो 12,000 का 75% हम देंगे इसको, फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 9 मंथ्स, वेर एज 12,000 रुपए पे होगा 3 मंथ्स के लिए। कितना आया, 1,17,000। क्लीनर सैलरी के साथ भी सेम होगा, कितना था क्लीनर,
8,000 75% 9 मंथ्स के लिए, फिर 8,000 इंटू 3 मंथ्स, क्योंकि पेंडेमिक के टाइम आप कम पे कर रहे हो। कितना आ जाएगा? सेवेंटी 8,000। लाइसेंस फीस वगैरह में तो कोई भी डिडक्शन नहीं है, उतना ही लगना है। इंश्योरेंस उतना ही लगेगा आपका। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 75% रिड्यूस हो जाएगा। तो पहले रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितना था? 20,500। अब 75% कम लगेगा ड्यू टू पेंडेमिक। क्या क्या क्या? 15,375। अबे 70 रिड्यूस टू बोला है, रिड्यूस्ड बाय नहीं बोला है, रिड्यूस टू। डेप्रिसिएशन उतना ही रहने वाला है, उसमें क्या है? 1,15,000। डीजल का खर्चा बदल जाएगा। एक महीने में हमारा कितना किलोमीटर रन है? 1408 किलोमीटर। 3 महीना ही चलेगा। फोर टू टू 4 किलोमीटर, और 1 लीटर में 5 चलता है, तो 844.8 लीटर इंटू 78.5, 66,317। डेसिमल्स में लेना है तो डेसिमल्स में भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ये अप्रोक्स नहीं करना तो 316.8 पकड़ लिया। ये आगे और तो कोई खर्चा है नहीं। टोटल कितना? टोटल $4,15,000। ठीक है, तो मिनिमम फेयर टू बी चार्ज कितना हो जाएगा? अप टू 8 किलोमीटर में आएगा 415691.8 डिवाइडेड बाई। हाँ, वो डबल हो जाएगा ना उसका। 59 कर देते हैं। वही तो किया था उस इक्वेशन में। 58 अप टू 4 किलोमीटर 587.13 का 50%। हाँ, सॉरी, जूनियर और सीनियर था ना। 29x आ रहा था हमारा जब उस इक्वेशन को अपन सॉल्व कर रहे थे, तो ये 29x था ना, 29.5x। ये तो एक ही टाइप का स्टूडेंट हुआ, जूनियर पकड़ लो, तो सीनियर और जूनियर दोनों का मिला के तो इंटू 2 करना पड़ेगा ना। इसीलिए तो नीचे, इसके नीचे 51 डिवाइडेड बाई 59 किया था, तब जाके ये वैल्यू आया। तब मेरा ये वाला साइड तो सेम ही रहेगा, सिर्फ बदला क्या है, ये वाला साइड अप टू 2 किलोमीटर।
146.78। समझ में आया? That's all for today. Thank you.